तो बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने इंडियन आर्मी लवर हैं। दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। फाइनली आज मैं आपकी भी रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन को डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली इसमें डिटेल तरीके से बहुत कुछ जानने योग्य है। ये सच है कि रैली रिक्रूटमेंट के लिए जो बेसिक नोटिफिकेशन या नोटिफाइड किया गया चीज़ों को वो 20 जून को कर दिया गया आपको 2022, और उसी दिन आपको अवगत कराया गया कि 1 जुलाई 2022 से आपकी नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आपका स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट ARO सेंटर के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के जितने ही बच्चे हैं, सबसे पहला भ्रम खत्म करना चाहता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस में किसी तरह का चेंज नहीं है। ऑब्वियसली मैं हमेशा से चाहता था कि आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन हो, फिर आप फिजिकल और मेडिकल प्रक्रिया में जाएं, जैसे आर्मी और नेवी की प्रक्रिया है। बट कोई बात नहीं, जो प्रोसेस हमारा इंडियन आर्मी का रहा है वही प्रक्रिया है। बट अब यह अहम ज़रूर है कि जो कुछ अगले समय आपके पास हैं उसको किस तरह से आपको खुद को तैयार करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कैसे रिटन के दृष्टिकोण से अपने आप को बेहतर बनाना है, कैसे फिजिकल के दृष्टिकोण से आपको किन बातों का ख्याल रखना है, और मेडिकल के भी पैरामीटर से किन बातों का आपको ख्याल रखना है। इन सारे प्रोस्पेक्ट पे बहुत ही खुल के आज मैं बात करूंगा, सारी बातों को सिस्टमैटिक ढंग से समझाऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक एक डिटेलिंग में पूरा जाऊंगा। तो कोशिश करिए कि वीडियो में आप बने रहें जिससे कि आप कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पा जाएं और इसके बाद आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी और एमकेसी आपको आश्वस्त करेगा आपकी बेहतर तैयारी के लिए भी, जहां आपको रिटन की भी बेहतर प्रिपरेशन, आपके फिजिकल की भी बेहतर प्रिपरेशन और मेडिकल की भी बेहतर प्रिपरेशन। और वाकई में अगर तीनों प्लेटफॉर्म की बेहतर प्रिपरेशन की इस देश में बात की जाएगी तो केवल एक परिवार आएगा, आपका एमकेसी परिवार। हर इंडियन आर्मी लवर के लिए, हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए एक ऐसी जगह जो वाकई में आपको मौका देगी इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का। तो बिल्कुल 100% सफलता अगर सुनिश्चित करनी है, क्योंकि सफलता एक स्टेज की नहीं है, सफलता हर स्टेज की है। आपको फिजिकल भी अच्छा करना है, मेडिकल भी अच्छा करना है, रिटन भी अच्छा करना है। फाइनली ज्वाइनिंग लेटर लेकर के इंडियन आर्मी का आपको हिस्सा बनना है। और जब तीनों स्टेज की बात आएगी तो केवल एमकेसी आएगा। बेहतरीन रिटन क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट टीचर के द्वारा, बेहतरीन डाउट काउंटर वन ऑफ द बेस्ट टीचर के द्वारा, बेहतरीन किताब जो कि बेसिकली बनाई ही गई है आर्मी एंट्री के लिए, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे टेक्निकल एविएशन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आपके स्टोर कीपर कैटेगरी हो या फिर ट्रेड्समैन हो, हर कैटेगरी के लिए परफेक्ट कलेक्शन आपको बना के दिया गया है, जिससे हम आपको मेहनत कराएंगे पूरा का पूरा। ऐसा हम जानते हैं कि जो हमारे आर्मी सोल्जर एंट्री के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एकेडमिक उनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है, बट घबराने की जरूरत नहीं बेटा। ये पूरी 100 नंबर ऑफ फैकल्टीज़ की टीम इसीलिए है कि 1 to 1 एक को बैठा करके ध्यान देंगे और आपको परफेक्ट बना देंगे। फिजिकल की बेहतरीन व्यवस्था, फिजिकल ट्रेनिंग, पूरे एक्सपर्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो आपको ट्रेन करेंगे और आप तो दिमाग बनाएंगे फिजिकल के दृष्टिकोण से। और मेडिकल के लिए देश का इकलौता मेडिकल सेंटर, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो मेडिकल से पहले आपको दे देगा प्री मेडिकल, जहां सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। दैट मीन आपके डेंटल एक्सपर्ट भैया अलग हैं, आई एक्सपर्ट अलग हैं, आपके पूरे के पूरे ENT एक्सपर्ट अलग हैं, मसल्स एक्सपर्ट अलग है, फिजिशियन अलग हैं, ऑर्थो के अलग हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है, EG/ECG डिपार्टमेंट अलग है। एक एक टेस्ट सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे कि आपको कल को MH मिलिट्री हॉस्पिटल या ड्यूरिंग फिजिकल जब आपके बेसिक मेडिकल्स होंगे वहाँ पे जो प्रोसीजर आपका कराया जाता है उसी प्रक्रिया को यहाँ डन किया जाएगा। तो बिल्कुल देश का जितना भी इंडियन आर्मी का बच्चा है, मैं कहना चाहता हूँ कि इकलौता गंतव्य स्थान है आपके लिए मेजर कल्सी क्लासेस, जिससे जुड़ करके इंडियन आर्मी में सफल होने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज तेजी के साथ शुरू करते हैं और डिटेल तरीके से समझते हैं कि आखिर इस बार इंडियन आर्मी की जो हमारी रैली भर्ती आ रही है उसके जो अग्निपथ तरीका बनाया गया है और जिससे हम आर्मी के अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, आखिर उसकी पूरी प्रक्रिया और जर्नी क्या होगी। बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब जो रैली हैं, अलग अलग आपके ARO सेंटर हैं 73, उसके बाद 10 सेंटर और बनाए गए हैं आपके, तो टोटल मिला के 83 सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे आपकी ये रैली भर्ती की प्रक्रिया डन की जाएगी। जैसा कि आपने सुना भी था कि जनरल साहब ने इस बात को कहा भी, मनोज पांडे जी ने, कि हम गाँव के हर कोने तक पहुँचेंगे, एक एक गाँव तक पहुँचेंगे इस रैली भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो बिल्कुल आप सबको मौका मिलने वाला है, किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने है। रैली जो स्टार्ट होगी वो 2nd वीक ऑफ अगस्त में होगी। तो लाजमी सी बात है कि जुलाई होगा आपके पास और कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक का टाइम होगा। 15 अगस्त के बाद ही प्रक्रिया शुरू होनी है, तो 1.5 महीने का ऑलमोस्ट टाइम आपको मिल रहा है। तो 1.5 महीने आपके लाइफ का बहुत सीरियस मोड़ होगा, क्योंकि 1.5 महीने डिसाइड करेगा कि आप
अपने जो है फिजिकल में कैसा कर रहे हैं, आप अपना मेडिकल कैसा कर रहे हैं, और फाइनली आप अपने रिटर्न में कैसा कर रहे हैं। एमकेसी के साथ आपका एसोसिएशन का मतलब यही है कि बेटा हम तीनों स्टेप पे आपको क्रमबद्ध तरीके से लेके बढ़ेंगे। पहला जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने घोषित किया अग्निवीर के लिए वो 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर, जैसे कि आपको पता ही है जो हमेशा से समय मिलता आया है रिटर्न एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो आप जानते ही हैं कि आपके फिजिकल और मेडिकल प्रोसीजर के एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद, मतलब 1.5 से 2 महीने में 45 से 60 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद आपका CEE मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया इंडियन आर्मी के बच्चों की शुरू हो जाती है। तो जैसे हमने कहा बच्चा कि 15 अगस्त से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो मान लीजिए पूरा सितंबर हो गया और उधर 16 अक्टूबर हो रहा है, मतलब 15 अक्टूबर तक का टाइम, तो 1.5 महीने ये है। और अगस्त का मान लीजिए कुछ बच्चों का कुछ डेट पे रहेगा, कुछ बच्चों का कुछ डेट पे रहेगा। तो पॉइंट इज दैट कि अराउंड 45 डेज का ही समय मिलना है और 45 डेज में ही कमाल करना है। तो 45 डेज आपका फॉर्म भरने के पहले अभी है और 45 डेज आपके पास उधर है, और ये 45 दोनों एंड होकर के 3 मंथ का प्लान बन जाता है, जो परफेक्ट प्लान है। अगर इतना हम ध्यान दे दें कि दैट मीन अपने फिजिकल मेडिकल के पहले भी आकर जबरदस्त तरीके से फोकस हो जाए, और फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद भी अपना CEE जैसे ही अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा हमें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, हम फटाफट उसके लिए भी फोकस हो जाएंगे। और फाइनली जैसा कि बताया जा रहा है कि फर्स्ट बैच जो ट्रेनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं लोग दिसंबर मंथ में कर रहे हैं, एंड यूनाइट रिपोर्टिंग की जाएगी। जैसे सेकंड बैच भी इन्होंने जो है एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं जनवरी मंथ में कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बैच शुरू करेंगे अगस्त वालों का, तो इधर जो बच्चे सितंबर वाले शेड्यूल में जाएंगे फेज 2 के लिए, दैट मीन फिजिकल और मेडिकल के लिए, उनका थोड़ा डिले किया जा रहा है, उनका जनवरी में जो है एग्ज़ाम किया जाएगा। और सेकंड बैच की जो रिपोर्टिंग होगी फॉर ट्रेनिंग वो फैब जो है 2023 में। एक तरीके से आप समझिए कि जो है फर्स्ट बैच का जो है ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले है, बट सेकंड बैच का ज्वाइनिंग जो है बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेस में किया जा रहा है। दैट मीन अगर आप देखें कि आपका एग्जाम फॉर सेकंड बैच अग्निवीर जनवरी में कर दे रहे हैं 2023 में, और रिपोर्टिंग आप कैंडिडेट सेकंड बैच फॉर ट्रेनिंग वो फैब में ही जो है प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे इधर जो है दिसंबर में कर दिया जा रहा है, उधर ऐसे ही फैब में कर दिया जा रहा है, क्योंकि प्रक्रिया तो आपको क्लियर हो रही है। अक्टूबर से नवंबर एग्जाम हुआ, तो उधर जैसे जनवरी में एग्जाम हो गया तो फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो गई, इधर आपका नवंबर तक में एग्जाम डन हो गया तो आपका दिसंबर बैच में ज्वाइनिंग हो गया। तो 2 पार्ट में, मतलब बैच 1 और बैच 2 करके जो है इंडियन आर्मी के अंतर्गत एंट्री दी जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है इसके लिए सिंपल आप भाई इंडियन आर्मी की वेबसाइट विजिट करेंगे, joinindianarmy.nic.in पे जाएंगे बच्चा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ओपन है 1 जुलाई से हो रहा है। रिस्पेक्टिव AROs फॉर द अग्निवीर जनरल ड्यूटी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे जो हमारे फौजी भाई हैं वो अब अग्निवीर कहलाएंगे। तो जो ये एप्लीकेशन 1 जुलाई को ओपन हो रहा है, ये अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए है, अग्निवीर टेक्निकल के लिए है, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन के लिए है, अग्निवीर आपका क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए है, अग्निवीर आपका जो है वो ट्रेड्समैन के लिए है। ट्रेड्समैन में 2 कैडर बना दिया गया है, एक 10th स्टैंडर्ड बनाया गया है और एक 8th स्टैंडर्ड बनाया गया है। बाकी अगर हम बात करें जनरल ड्यूटी तो 10th स्टैंडर्ड पे तो है ही, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट टेक्निकल के लिए आपका 10+2 होना ज़रूरी है, या फिर आप कंसर्न डिप्लोमा लिए हुए हों। और क्लर्क कैटेगरी के लिए उसमें भी आपका 10+2 होना अनिवार्य है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या प्रक्रिया, क्या चीज़ें कैसे होंगी। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए और वहाँ पर जाकर के अपनी पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। लॉगिन करके अपनी डिटेलिंग बन के प्रोफाइल आपने क्रिएट कर ली। अब प्रोफाइल आपकी क्रिएट है तो बस उसी से लॉगिन करके आपको आगे जा करके अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा 1 जुलाई को, जो फॉर्म आपके सामने वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे आपके एडमिट कार्ड वहाँ इशू हो जाएंगे। उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और उस एडमिट कार्ड का भैया प्रॉपर प्रिंट लेना है। प्रिंट में ध्यान रखना है कि लेजर प्रिंटर यूज करिए, गुड क्वालिटी का प्रिंटर हो, मतलब धुंधला धुंधला ना दिखाई दे। इंडियन आर्मी बेटा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्लैरिटी हर जगह जरूरी है, तो उसके दृष्टिकोण से आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना है फॉर्म अप्लाई करने के बाद, जो वो डाउनलोड कर लें। फोटोग्राफ 20 मांगी गई हैं और वाइट बैकग्राउंड हमेशा होता है जब कलर फोटोग्राफ खिंचाएं। बढ़िया से बाल वोल कटा के अच्छे ढंग से बढ़िया प्लेन कपड़ा पहन के सादा आप फोटो खिंचाएं। कलर बैकग्राउंड की फोटो होगी, कलर ही फोटो होगी, लेकिन गुड क्वालिटी होनी चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर स्पष्ट होना चाहिए, और बाकी हेयर कट वगैरह, बियर्ड वगैरह भी सब प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में लाजमी सी बात है कि जैसे जैसे आपसे मांगा गया है जो जो चीज़ें हैं वो आपको लेके जानी है। दैट मीन 10th स्टैंडर्ड का है तो 10th का लेके जाना है, 12th स्टैंडर्ड है 12th का लेके जाना है, 8th स्टैंडर्ड है तो 8 का ले जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सारा चीज़ प्रॉपर ढंग से आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके हैं वो लेके जाना। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमने
NIUS से कर रखा है, कोई बात नहीं, NIUS वाले भी, ओपन स्कूलिंग वाले भी अपना लेके जा सकते हैं, वो भी एलिजिबल वहाँ माना जाता है। बस ये है कि वो BEO और DEO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, दैट मीन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और बाकी जो भी आपका सर्टिफिकेशन है किसी भी लीगल कॉलेज से है, इंस्टीट्यूट से है या यूनिवर्सिटी से है, तो दैट्स नॉट ए इशू, वो आपका वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, एंड तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल आप समझ ही रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बहुत मैटर करता है, क्योंकि ARO सेंटर अलग अलग हैं, तो वो आपका डोमिसाइल ही आइडेंटिफाई करता है, निवास प्रमाण पत्र ही आइडेंटिफाई करता है कि आप किस जगह विशेष से आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 लोग इशू करेंगे, तहसीलदार से भैया बनेगा या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दैट मीन आपके DMCA बनेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हैं, एंड ये भी तहसीलदार और जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू होना चाहिए आपको। रिलीजन सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, जो भी फिर अगेन तहसीलदार भी इसको कर सकते हैं, SDM रैंक के भी अधिकारी कर सकते हैं। एंड सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन द कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मेंशन होंगी, प्योर कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल या हेडमास्टर के द्वारा आपको इशू होना चाहिए, वो लेके जाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जो कि सरपंच गाँव की इशू करते हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना ना होने पाए। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो कि सरपंच गांव के देंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अगर आप कस्बे में रह रहे हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, गांव में रह रहे हैं भैया तो प्रधान जी से आप जो है इसको लेके जाएंगे। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इज ऑल्सो रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस ओनली ड्यूली रिकॉर्ड बाई द विद द पर्सनल, तो ये ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड ऑफिस से रिलेशन सर्टिफिकेट भी मांग लेंगे, जिनके भी पिताजी भाई जो भी वर्किंग है, तो वहाँ से आप ऑफिस से मंगवा लेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी मैटर करता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, स्टेट लेवल खेला है, नेशनल लेवल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे। एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, 10 रुपये के नॉन रजिस्टर्ड स्टैम्प पे, स्पेसिमेन ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द रैली साइट विदाउट फेल। फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट अटैच एज पर द अपेंडिक्स डी उसमें जब फॉर्म भरते रहेंगे दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ एफिडेविट मैंडेटरी इन गेन एंट्री इनटू द रैली, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इंटर टू द रैली विदाउट एफिडेविट। तो एफिडेविट भी एक ही बनवा के आपको जाना होगा, 10 रुपये का जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बाकायदे एक एफिडेविट भी लेके आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसका जो भी डिटेलिंग होगा अपेंडिक्स डी दिखाई देगा, उसमें डिटेलिंग में वो चीज़ें वहाँ भर दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, तो बोनस मार्क्स पाना है तो हर चीज़ का ओरिजिनल, चाहे वो NCC हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो या कुछ भी आपने एक्स्ट्रा अचीवमेंट लिया है, तो उस सेंस में वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। NCC सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि A सर्टिफिकेट भी होता है, B होता है, C होता है, परेड वाले भी स्पेशल होते हैं। चलो इसकी डिटेलिंग मैं आगे दूंगा, बट समझा देना चाहता हूँ, जो C सर्टिफिकेट के बच्चे होते हैं उनको मूलतः जो है जनरल ड्यूटी का एग्ज़ाम या ट्रेड्समैन कैटेगरी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, मतलब वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से, दैट मीन आपका फिजिकल और मेडिकल होता है। लेकिन अगर कोई रिपब्लिक परेड भी हुआ है तो वो टेक्निकल और उसको क्लर्कल कैटेगरी का भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एग्जाम से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो NCC के फ़ायदे तो अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर NCC का फ़ायदा क्या है, तो NCC का भैया सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो है नहीं देने की ज़रूरत हो जाती है जब आप C सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं या रिपब्लिक डे स्पेशल परेड में आपने अपना हिस्सा लिया हुआ होता है। अब मोटा मोटा बात आया कि सर एजुकेशन को समझ लेते हैं एंट्री वाइज, तो सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी को हम लोग समझते हैं बच्चा। 45% एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है, ये भी बड़ी लड़ाई चलती रहती है, सर मेरा 33% है, मेरा 40% सब्जेक्ट में है, बाकी में 60 है, 70 है। भाई देखो एक बात ध्यान से समझ जाओ कि एग्रीगेट मांगा गया है बच्चा, एग्रीगेट का मतलब भैया सबको मिला करके, ठीक है ना, एक एक सब्जेक्ट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बस आप सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, मतलब 33% से मार्क्स आप ज़्यादा होना चाहिए बच्चा, देन यू आर एलिजिबल, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत का बात नहीं है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 23 साल का एज का क्राइटेरिया है। वहीं अगर हम बात करें अग्निवीर टेक, एविएशन और एमिनेशन जो है कैटेगरी में, तो इसमें 10+2 जो है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें साइंस स्ट्रीम जो है मैंडेटरी है, इसमें आपका जो है मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट। फिर वही है कि एग्रीगेट में 50% मांगा है, टेक्निकल वाले भी जोर दे के समझ लो बेटा, इंटरमीडिएट में आप का 50% भैया एग्रीगेट है तो आप एलिजिबल हैं, थोड़ा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज जो है यूनिवर्सिटी एंड NIS ITI कोर्स मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड फील्ड विद लेवल 4 और एबव। अब ध्यान रखो, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मान लीजिए सर इंटरमीडिएट हमने जो है साइंस स्ट्रीम से नहीं किया है, तो क्या हमारे पास टेक्निकल का कोई ऑप्शन है? तो बिल्कुल, अगर आपने कोई भी वोकेशनल कोर्स कर रखा है जो कि NIUS द्वारा प्रमाणित हो या NSQF द्वारा प्रमाणित हो और वो आपका लेवल 4 हो, चाहे वो O लेवल कैटेगरी में हो, डिप्लोमा कैटेगरी में हो, टेक्निकल कोर्स कैटेगरी में हो, वोकेशनल कोर्स कुछ भी इंटरमीडिएट के साथ अगर टेक्निकल कोर्स आपने कर रखा है
तो लाजमी सी बात है कि आप टेक्निकल में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसमें केवल साइंस स्ट्रीम की कोई कंपल्सन नहीं है और वहाँ 50% का भी कोई कंपल्सन नहीं होता है। आइए अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर कैटेगरी टेक्निकल समझने की कोशिश करें। तो इसमें इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसमें कहा गया है आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, 60% मार्क एग्रीगेट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एंड ये आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि इसमें 60% आपका चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एग्रीगेट रिक्वायर है स्पेशली क्लर्क और स्टोर कीपर कैटेगरी में। इंटरेस्टिंग क्या है जानने के लिए कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्लर्क के काम है तो क्या कॉमर्स वाले ही केवल, क्या साइंस वाले भी जा सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें दो चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि सबसे पहली चीज़ तो भाई देखो, इंग्लिश 50% इंग्लिश एंड मैथ और इंग्लिश ज़रूरी है। दैट मीन आपका साइंस स्ट्रीम से किए हैं तो वहाँ प्लस फैक्टर हो गया, कोई दिक्कत का बात नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है ही है। बट अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम में कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपका मैथ या तो रहा हो सरप्लस सब्जेक्ट उसमें, या फिर आपका जो है अकाउंट्स का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी आपका रहा होगा 10+2 लेवल पे, तब भी इस कैटेगरी में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। अब वही बात कर लें ट्रेड्समैन कैटेगरी की, तो केवल 10 सिंपल पास होना चाहिए, इसमें परसेंटेज वगैरह का कोई मतलब नहीं है। और अगर ट्रेड्समैन 8th स्टैंडर्ड की बात कर लें तो इसमें भी 8 का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइट वेट चार्ट आपके बगल में है, वो उसी के अनुपात में प्रोपोर्शनेट चाहिए होता है, वो वहाँ आप देख लेंगे। अब रिलैक्सेशन भी कुछ चीज़ों को लेके दिए गए हैं, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन मिला है। किसको मिला रिलैक्सेशन? जो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, वार विडोज़ हैं या विडोज़ ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो उनको भी दिया गया है। जैसे हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का है, वेट का 2 kg का है। अब जैसे कोई एडाप्टेड सन है, सन इन लॉ है वार विडो का, कोई सन नहीं है उनके पास और एडॉप्शन लीगली है पूरी तरह से, तो ये भी यहाँ पे लिबर्टी पा जाते हैं अगर ये लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। एंड 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 आपका चेस्ट में और 2 kg आपका वेट में है। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड और टेस्टिंग को लेके बात करें तो एट रैली साइट अगर हम बात करें तो इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं जो वहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। एक तो ग्रुप फर्स्ट होता है, ग्रुप सेकंड होता है। फर्स्ट कैटेगरी कहती है कि अगर रेस आप जो 1.6 किलोमीटर की है, अगर उसको आप ईमानदारी से 5.5 मिनट में कर लेते हैं, मतलब 5 मिनट 30 सेकंड में, तो आप ग्रुप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं और आपको 60 मार्क्स उसके मिलते हैं। और जैसे कि पुलअप्स वहाँ आपके टोटल जो है वो 10 हैं, तो 10 अगर पुलअप्स आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं जो पैरामीटर है डायनामिक के अंतर्गत, तो 40 मार्क्स आते हैं। तो 100 मार्क्स आपके यहाँ पे प्रॉपर ढंग से बन जाते हैं। 9 फीट डिच गड्ढा है वो केवल क्वालिफाइंग है, जिग जैग है वो केवल क्वालिफाइंग है। गड्ढा होता है, कूदना होता है डिच टाइप का, वो बड़ा आसान है, और जिग जैग होता है, ये भी केवल क्वालिफाइंग कैटेगरी में। ग्रुप 2 जो हो जाता है, मान लो 5 मिनट 30 सेकंड में ना कर पाए, अगर 5 मिनट 45 सेकंड तक भी कर ले रहे हैं तो आप ग्रुप सेकंड कैटेगरी में आते हैं। अब जहाँ आपको 60 नंबर मिल रहे थे 48 नंबर हो गए। और जो पुलअप्स की कैटेगरी है इसमें भी बांटा गया है अलग अलग। अगर आप 9 कर रहे हैं तो आपको 33 नंबर है, 8 कर रहे हैं तो 27 नंबर है, 7 है तो 21 नंबर है, और 6 कर रहे हैं तो आपको भैया 16 नंबर है। तो इसके मार्क्स भी यहाँ डिफाइन किए गए हैं। अब जो भी मेजरमेंट फिजिकल का स्टैंडर्ड है, अगर आपने पूरा कर लिया तो लाजमी सी बात है फिजिकल टेस्ट के बाद आपके मेडिकल टेस्ट की प्रोसीजर होती है। एज पर द ले डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट द रैली साइट, अनफिट कैंडिडेट विल बी रिफर्ड टू द एमएच फॉर द स्पेशलिस्ट रिव्यू। भाई मोटा मोटा चेक वहीं कर देते हैं, जितनी बेसिक पैरामीटर हैं मेडिकल्स के, वहाँ पे उनका रैली सेंटर पर सेटअप बना हुआ है नामी का, वहाँ पे वो चेक कर लेते हैं, जिसमें आपका भाई आई का स्टैंडर्ड देख लेते हैं, क्या क्या पैरा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, डिस्टेंस पे लर्निंग ठीक है, हियरिंग की जो है बेसिक मेडिकल्स हैं वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद चेस्ट वाला हो गया पार्ट आपके स्टैंडर्ड पैरामीटर पे, हाइट हो गया, वेट हो गया। अगर कुछ सस्पेंसिव लगा या कुछ लगा तो फिर वो एमएच रेफर कर देते हैं वहाँ से आपको स्पेशलिस्ट के पास। और डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 5 days फ्रॉम रेफरल एंड रिव्यू मेडिकल एग्जाम टू बी कंप्लीटेड बाय मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 14 days एज पर द पॉलिसी। 14 दिन के अंदर आपके रिव्यू मेडिकल प्रोसेस को डन कर दिया जाता है और फाइनली जो कैंडिडेट जो है अप्रूव्ड हो जाते हैं, मतलब 14 दिन के अंदर ही आपका वो भी जिनका हो गया वहीं पे उनको तो तुरंत ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जिसमें उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो CEE होना है उसका डेट मेंशन होगा। जिनका मेडिकल रिव्यू में गया 14 दिन के अंदर उनको भी आना होता है बच्चा वहाँ पे, और उसके बाद भैया उनको भी बाकायदे वहाँ से ग्रीन मेडिकल कार्ड मिल जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिससे वो अपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे जो है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट। मेडिकली फिट जो है उन्हीं के लिए होता है। nominated venue, date and time आप रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट द रैली साइट थ्रू द एडमिट कार्ड। तो जो भी डेट टाइम सब कुछ होता है वो रैली साइट पे ही आपको उस ग्रीन कार्ड के अंतर्गत जो है आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, और जो फिट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को जो है ये इशू किया जाता है। एंड जो भी थोड़ा भी इशूज़ होते हैं उनको मैंने कहा कंसर्न के लिए एमएच भेज दिया जाता है, 14 दिन के अंदर वहाँ से भी आ जाता है, फिर उनको पुनः मौका मिल जाता है। फिर एडमिट कार्ड और अपनी फ़ोटो कॉपी वगैरह ले करके बाकायदे जो है आपको एडमिट कार्ड लेके फिर वहाँ रिपोर्ट करना होता है। एंड
मैंने कहा कि एडमिट कार्ड प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करें, उसको श्रिंक ना करें, उसको गंदी क्वालिटी के पेपर पे ना करें। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ लेके आपको जानी होती हैं। अब बच्चों का अक्सर प्रश्न होता है कि सर बोनस पॉइंट क्या क्या है, तो मैंने बीच में थोड़ा जिक्र किया था, फिर बता देता हूँ। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो होंगे, अगर रिपब्लिक डे पे जो है पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो मैंने बताया ही कि क्लर्क कैटेगरी और टेक्निकल कैटेगरी, क्लर्क, सोल्जर कैटेगरी, टेक्निकल कैटेगरी में कोई एग्जाम देने की उनको जरूरत नहीं, एग्जाम्प्टेड है। वहीं एक केस मैंने और आपको बताया कि जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है केवल, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी है कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं जीडी और ट्रेड्समैन जैसी कैटेगरी के एग्जाम से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास हैविंग ओ लेवल आईटी, ध्यान रखिएगा फिर से आप, सर्टिफिकेट इशूड बाय द NIELIT, अगर आपको इसके द्वारा हायर लेवल का IT कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द NIELIT दिया गया है, ABCRC लेवल एंड O लेवल IT कोर्स सर्टिफिकेट अंडर द DOAC स्कीम इशूड बाय द NIELIT आफ्टर 1 जनवरी 2020 विल बी एक्सेप्टेड। ध्यान रखिए 1 जनवरी 2020 के बाद ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। 15 मार्क अग्निवीर क्लर्क कैटेगरी में मिलेगा, मतलब 15 नंबर आपको जो है बोनस आ जाएंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन में। एंड 1 ईयर कोर्स एट ITI आपका रहा है तो 30 मार्क्स मिलेगा अग्निवीर टेक्निकल के लिए। 2 ईयर कोर्स एट ITI रहा है तो 40 मार्क्स मिलेंगे अग्निवीर टेक्निकल के लिए। डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको 50 मार्क्स मिलेगा अग्निवीर में जो है टेक्निकल कैटेगरी के लिए। तो टेक्निकल कैटेगरी के लिए जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेटर उन्होंने कर रखा है इस तरीके से टेक्निकल कोर्सेज को लेकर के, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बेहतर मौका होगा। कैंडिडेट अप्लाई ओनली 1 कैटेगरी, इफ एनीवन इज फाउंड रजिस्टर्ड फ्रॉम मल्टीपल ट्रेड कैटेगरी ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। ध्यान रखिएगा कि जो भी अप्लाई करना है एक ही कैटेगरी में करना है, GD में करना, ट्रेड्समैन में करना, टेक्निकल में करना, क्लर्क में करना, 4 कैटेगरी में मत कर देना, एक ही कैटेगरी में आपको करना है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई वहां से कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2000 विल बी एज इफेक्टिव डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज एलिजिबल फॉर द कैंडिडेट। तो एज का जो आधार इन्होंने बनाया है वो 1 अक्टूबर 2022 को बेस माना हुआ है कि उस पर्टिकुलर डेट तक आपका एज इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 23 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आप लोग ख्याल रखिएगा, क्योंकि अप्लाइंग डेट अलग होती है बच्चा और ज्वाइनिंग डेट अलग होती है, ठीक है ना। तो अप्लाइंग डेट हमेशा जो होती है वो 6 मंथ बिफोर ही कंसिडरेशन में लाई जाती है। पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मस्ट बहुत ज़रूरी है। ऑल इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर लाइक शॉर्ट लाइक कॉल लेटर, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, ETC ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ तो ध्यान रखिएगा। रिमेंबर द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। ARO इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट गेटिंग रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट, क्लेम बोनस मार्क ब्ला ब्ला ब्ला। तो किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी ARO सेंटर्स की नहीं होगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी सर्टिफिकेशन है, प्लीज़ उनको प्रॉपर ढंग से भैया मेंटेन कर लो और उनको प्रॉपर ढंग से आपको लेके जाना होगा। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बड़ा ज़रूरी है और आज के टाइम में ज़रूरी भी है, क्योंकि आधार कार्ड एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द फाइनल एनरोलमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पे अलाउंस एंड अदर सोशल बेनिफिट स्कीम, उसको देने के लिए उनको ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अपना अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैसे भी आज के ज़माने में ये ज़रूरी हो जाता है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, SP ऑफिस से इसको बनवा लीजिएगा। एंड रेजिडेंस प्रूफ के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आप सरपंच या नगर सेवक से भी रेजिडेंस प्रूफ ले सकते हैं। अब बोनस मार्क्स में मैंने बता ही दिया था, जब आपका CE एग्ज़ाम होगा तो अगर आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, आप सन ऑफ सर्विसमैन हैं, या सन ऑफ वार विडोज़ हैं, सन ऑफ विडोज़ ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, विडोज़ ऑफ डिपार्टमेंट पर हु हैव डाइड इन द हार्नेस, तो 20 मार्क्स का बोनस है। ये पहले भी था, आज भी है, लिखा भी है बगल में। NCC सर्टिफिकेट में 5 नंबर है, B पे आपका 10 नंबर है, NCC सर्टिफिकेट में 15 नंबर है। अग्निवीर, क्लर्क, SKT और टेक कैटेगरी में। और आपको बता देना चाहते हैं कि NCC सर्टिफिकेट एग्जम्प्ट कर देता है किसको, अग्निवीर GD और अग्निवीर ट्रेड्समैन को, लेकिन सोल्जर क्लर्क और टेक्निकल इस कैटेगरी में जो है आपको केवल 15 नंबर का बोनस मिलेगा। लेकिन वहीं जोर दिया था रिपब्लिक परेड कर लिए हैं तो क्लर्क और टेक्निकल कैटेगरी में भी इनको जो है एग्जाम से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। और 8 पास सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट, ट्रांसफर टू सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल, बोथ सर्टिफिकेट शुड बी काउंटर साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो आपके होते हैं, DIS जिसको आप बोलते हो, या DEO भी बोलते हैं इनको, उनसे साइन करा सकते। रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे आएगा। नो सेपरेट लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट, कोई अलग से कोई जानकारी नहीं होगी। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट टू योर नियरेस्ट ARO, आपके नियरेस्ट ARO सेंटर होते हैं जिसमें आप आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स भी इनको कह सकते हैं, वहाँ आप विजिट करके इन चीज़ों को टेक्निकली क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि एक आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करने के लिए इस देश में बहुत बड़ी लाभी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अब तक जो माइंडसेट था इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन को लेकर, केवल यही रहा कि फिजिकल फिजिकल एंड फिजिकल। मुझे पता आप फिजिकल बेस्ट करेंगे बेटा, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट अहम है क्या रिटन के लिए भी उतने आप तैयार हैं,
क्या वाकई में मेडिकली आपने खुद को एग्जामिन कर लिया है, जो पैरामीटर वहाँ रिक्वायर्ड है। और इन सब जो फैक्टर की बात की जाएगी भैया, तो मेजर कल्सी इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू, जो आपको मेडिकली भी अप्रूव करेगा, फिजिकली भी अप्रूव करेगा और रिटर्न में भी आपको बेहतर करेगा। जो बेहतर कहते हैं, जंग जीतने के लिए एक बेहतर औजार की ज़रूरत होती है। एंड द मेजर कल्सी इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु क्रिएट ए स्पेशल बुक फॉर द आर्मी अग्निवीर, फॉर द आर्मी general duty, for the technical courses and for the soldier category, clerk category and parallelly for the tradesman। तो एक जो परफेक्ट बुक चाहिए वो आपको यहीं से मिलेगी। बेहतर किताब होगी, बेहतर टीचर होंगे, बेहतर 1-to-1 फोकस होगा। इतनी बड़ी टीम केवल आपके लिए, इंडिविजुअल फोकस के लिए। बेहतर आपको जो है कहीं ना कहीं फिजिकल मिलेगा, बेहतर मेडिकल मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि बेहतर मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट उसी फॉर्मेट पे, CBT फॉर्मेट पे। बताना चाहता हूँ कि जो CEE एग्ज़ाम आपका है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये पूरी तरह से ऑनलाइन पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो लाजमी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो कि नहीं परिचित हैं कंप्यूटर से और उसके फॉर्मेट से। मैं कह देना चाहता हूँ देश के हर बच्चे से कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट तो हम आपको देते ही देते हैं, बट जब आप MKC का हिस्सा बनते हैं तो लगातार कई बार मेनी टाइम्स हम आपको उस लैब पे, उसी CBT फॉर्मेट पे और उसी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। तो फिर इंतजार मत करिए यार, आप फटाफट बैग पैक करिए, आइए देश के सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनिए, MKC का हिस्सा बनिए, अगर वाकई में चाहते हैं आप आर्मी का अग्निवीर बनना। और इस देश के अंदर अगर आर्मी का कोई अग्निवीर बनाएगा तो आपका केवल MKC परिवार बनाएगा, जो देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बड़ा परिवार है। और आप सब ने मिलकर के इस परिवार को, MKC परिवार को बड़ा बनाया है। और कहीं न कहीं हज़ारों हजार बच्चों ने सफलता लेकर के प्रूव किया है कि अगर सच्चाई से मेहनत की जाए और सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेहनत की जाए तो मुझे लगता है कि सफलता 100% सुनिश्चित हो सकती है। तो आइए फटाफट रियल प्रैक्टिस, रियल टेस्टिंग और रियल तैयारी के लिए, और बिल्कुल 1 जुलाई को फॉर्म भरिए। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ पूरा जुड़ाव रखिए, हम आपको एक लंबा समय तक जोड़ के रखेंगे जब तक फाइनली आपकी सफलता नहीं तय हो जाएगी, और सफलता के बाद ही आपको यहाँ से भेजेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।